66 दिन पहले ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, परंतु उनकी दिव्य देशना आज हुई थी। 66 दिन के बाद किसके अंतराय के कारण यह इतना विलंब हुआ? केवल ज्ञान होते ही समूचरण की रचना होती है और उसी समय दिव्य ध्वनि भी खिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तीर्थंकर भगवान 13वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, संयोग केवली माने जाते हैं और केवल ज्ञान से उन्हें अपने आप के जीवन को अनुभूत करने का अवसर मिला। किंतु तीर्थंकर प्रकृति के उदय न होने के उपरांत भी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। थोड़ा सा सोचा है, तीर्थंकर प्रकृति के बिना दिव्य ध्वनि खिलती नहीं। सामान्य कोई भी व्यक्ति को दिव्य ध्वनि का अतिशय प्राप्त नहीं होता, केवल ज्ञान प्राप्त भले हो। ज़्यादा से ज़्यादा गंधकुटी का निर्माण होता है और उपदेश आदि दे सकते हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश उपलब्ध होता है मात्र तीर्थंकरों से ही। ये तीर्थंकर तो थे, किंतु इन्हें वह दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली इनकी, पूछा जाता है। लगता है तीर्थंकर प्रकृति में भी कुछ जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट इत्यादि का भेद हो सकता है। और दूसरी बात है, सारे के सारे भगवान अकेले नहीं हुए, हजारों हजारों मुनि महाराजों के साथ उनका दीक्षित होना हुआ था। किंतु अंतिम तीर्थंकर ही ऐसे हैं, उनके साथ कोई भी मुनि महाराज बने ही नहीं। और ये ध्यान रहे, जब तक केवल ज्ञान होने के बाद भी कोई न कोई शिष्य जो सब लोगों के लिए उनका रहस्य बता सके, जब तक दीक्षित नहीं होते तब तक केवली होने के उपरांत भी महावीर भगवान को दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं हुआ था। देव भी उपस्थित थे असंख्यात, देवियाँ सहित थे, चारों प्रकार के निकाय देव भी आए थे, तिर्यंच भी आए थे, मनुष्य भी अपने अपने कोठी में विराजमान हुए थे, लेकिन गंधर्व परमेष्टि के सिंहासन पर कोई भी नहीं थे और उसकी पूर्ति 66 दिन के बाद हुई। इसमें अंतराय 66 दिन तक दिव्य ध्वनि का नहीं खिलना, केवली बनने के बाद भी यह काम क्यों नहीं हुआ, आगम में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं, किंतु यह उल्लेख अवश्य मिला है। जब तक योग्य निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वह उपादान भी काम नहीं कर सकता। तीर्थंकर प्रकृति के उदीर्णा के बाद में भी यहाँ गंधर्व परमेष्टि की आवश्यकता थी। जिस समय तीर्थंकर का वह प्रकृति का उदीर्णा होती है, उसी समय
मनःपरि ज्ञान को भी प्राप्त करके तीर्थंकरों के शिष्य गंधर्व परमेष्टि के काम करते हैं। तो गंधर्व परमेष्टि होते हैं वे मनःपरि ज्ञान के धारी होते हैं और जनता के लिए जो उलझन है उसको सुलझा करके बहुत अच्छे ढंग से वह दिव्य ध्वनि का साक्षात आधार लेकर के हम लोगों को वो संतुष्ट करते हैं। यह अवसर आज भी विदेह आदि क्षेत्रों में उपलब्ध है, किंतु यह उपलब्धि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल 24 ही होते हैं, हो गए हैं, वर्तमान में भी थे और भविष्य में भी होंगे। तो इस समय आज खाली खाली है। कौन से खाली पद? सभी तीर्थंकरों के साथ जो कोई भी होते हैं वो सब खाली हैं। गंधर्व परमेष्टि भी खाली है। एक और विशेष बात कहना चाहता हूँ। उत्कृष्ट श्रावक जो एक प्रकार से 60,000 प्रश्न करने वाले, उसके उत्तर देने वाले सैनिक महावीर भगवान के लिए तो सैनिक थे। ये होते हुए भी, सौधर्म इंद्र भी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए तीर्थंकर के लिए एक गंधर्व परमेष्टि की कम से कम आवश्यकता है। वह गंधर्व परमेष्टि अभी नहीं आ रहे हैं तो तब तक धन और ऋण दोनों मिलने से विज्ञान ने विद्युत का, करंट का उद्भव माना है। और इसी प्रकार दिव्य ध्वनि के खिरने में इंद्रभूति मनःपरि ज्ञान के धनी गंधर्व गौतम गंधर्व जब तक नहीं आए तब तक करंट का उत्पन्न होना संभव नहीं हुआ, ऐसा हमारा विचार है। महाराज फिर तीर्थंकर पद का क्या मतलब होता? होता तो है, उन्हीं में तीर्थंकर पद है, उन्हीं में सब कुछ है, लेकिन जब तक गंधर्व परमेष्टि नहीं रहेंगे तब तक उसका विस्तारीकरण अथवा समोसरण को समझाने का कार्य उनके बिना नहीं हो सकता। बड़े बड़े जब लेखक काम करते हैं किंतु उसके ऊपर टिप्पणी आदि लिख करके उसके विस्तार करके खोल करके बताया जाता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। वह गंधर्व परमेष्टि के पास कितना मतलब कितनी शक्ति रहती है ये इससे ज्ञात हो जाता है। ऋण और ऋण एक बाल मात्र का भी यदि अंतर रहता है तो उसमें इस प्रकार का प्रकाश का आलोक का विस्तार नहीं हो सकता। इसी प्रकार सभी कुछ होने के उपरांत भी तीर्थंकर प्रकृति के उदीर्ण होने के बाद में भी वह कार्य नहीं हुआ। इसके लिए एक विशेषण मूलाचार में दिया है, वह भी इंद्रभूति जब तक यथाजात नहीं होगा तब तक यह कार्य नहीं होगा। यथाजात शब्द
बहुत ही गंभीर है और वह साक्षात तीर्थंकरों के साथ मेल करने वाला है। गंधर्व परमेष्ठि को दीक्षित होने के बाद में ही वह पद उत्पन्न होता है ने विकसित होता है, उसके बाद ही वे बोल सकते हैं अथवा विस्तार कर सकते हैं। यह भी एक पद होता है, ये सामान्य और किसी को भी नहीं हो सकता। हर एक मनपरे ज्ञानी को यह पद नहीं मिलता जो गंधर्व परमेष्ठि को गौतम स्वामी को प्राप्त हुआ था। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति की उदीरना भी उतने काल के लिए मौन ही रहना पड़ा। अनेक प्रकार के तीर्थंकर प्रकृति के तारतम्य भी हो सकते हैं, इससे ध्वनि निकल सकती है, निकालने वाला चाहिए। तो ग्रंथों में क्यों नहीं आया? इतना तो आया ही है। गंधर्व प्रविष्टि के बिना उदीरना के बाद भी उनको 66 दिन तक इसका लाभ नहीं हुआ। सभी खचाखच समोचन भरा हुआ है। किसी ने कहा हुआ और कोई भी आवश्यकता है तो आ जाएंगे, हम तो सारे सारे भरे हुए हैं। अरे तुम्हारे से कुछ काम नहीं होने वाला है। देव बैठे हैं, देवों के लिए भी दे दो। देव तो असयमी हैं, सुन करके यूं ही चले जाएंगे जैसे भीड़ चली जाती। कोई भी उसमें मुनि नहीं बन सकता है तब तक वह समूह शरण में दिव्य धुनी नहीं खिलेगी। इसलिए अन्य तीर्थंकरों के समूह शरण में बहुत हजारों ये मनोपर ज्ञानी थे, किंतु भगवान के समूह शरण में एक महावीर भगवान वही अकेले और बैठे हैं 66 दिन तक। और आप लोग 66 दिन का अर्थ क्या होता है? आधा चातुर्मास से समाप्त हो जाता है। इतनी दीर्घ प्रतीक्षा महावीर भगवान भी कर रहे थे क्या प्रतीक्षा? जिस प्रकार दुकानदार सब कुछ करता है और दुकान को सजाता रहता है, बहुत अच्छे ढंग से सजाता है, सभी माल इसमें मिलेगा। अब दुकानदार देखो, दोनों तरफ अपनी दुकान से आजू बाजू देखता रहता है। दूर भी कोई आ गया है, ये ग्राहक आ तो रहा है। ऐसे ही भले कहते नहीं होंगे, लेकिन 66 दिन तक की परीक्षा बहुत लंबी होती है और तीर्थंकर को भी बैठना पड़ा। और ग्राहक आया तब ऐसा लगा एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। बड़े बड़े विद्यालय आप लोगों ने खोले, नहीं समझे, किंतु यदि ये छात्राएं नहीं आए तो हम सेठ साहूकारों से पूछना करते हैं कि वो क्या करेंगे। धन लगाएंगे, कहाँ पर लगाओ? बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बना, कोई छात्र नहीं आए तो क्या करोगे? यहाँ जंगल में भी गाड़ियाँ भर भर करके आ रहे हैं। हम गए तो थे वहाँ पर दर्शन देने के लिए, फिर एक मांग करने लगेंगे
हमने सोचा भाई दूसरी और मांग आए तो क्या करेंगे, तीसरी और मांग आ गई, ये बताओ एक बस आनी थी, आ गई क्या नहीं? आ रही है, अभी आ रही है, आ गई, ठीक है। तो वहाँ तो नहीं आई थी ना, तो यही तो कह करके आप आए थे, ले गए थे, ये पास ही आई है, पास ही है। मैं बेटा रहा, आ नहीं रहे, ये वहीं पर वो भी आ जाएगी, उसी समय मैं सबके लिए आशीर्वाद सामूहिक दे देता। हाँ, तो बिल्कुल एक भी यदि मान लो छात्र रुक जाता है या एक भी प्रतिष्ठा मतलब प्रतिभाशाली नहीं आती है, तब तक तो आपको कहना ही पड़ेगा कि भैया प्रतीक्षा करो। उनकी मानसिकता यदि नहीं बनती है तो शिक्षक भी यदि तैयार हो जाए तो भी आपकी दिव्य ध्वनि अथवा पढ़ाई आदि कुछ भी नहीं हो सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा दाता के साथ साथ पात्र का बहुत बहुत महत्व है। ये लोग इतनी उम्र में जो शिक्षक शिक्षिकाएं बैठी हैं, सोच ले इतनी उम्र में वो कहाँ थी। हाँ, कहीं न कहीं तो थी, वह अच्छे ऊपर का शिक्षण और प्राप्त कर रही होती होगी, और चूंकि किसको देना, तो पात्र को देना होगा। तो ये लोग आप लोग जो दे रहे हैं उसको ले करके आज क्या महत्व है शिक्षा का, क्या महत्व है एक प्रकार से जीवन में इस शिक्षा का क्या उपयोग है, ये सारी बातें इसमें आ रही हैं। क्योंकि एक क्षमता है, 12वीं तक तो आ गए, किंतु अगले साल इसमें से 12वीं वाले निकलेंगे और पुनः उतनी ही संख्या में नई भर्ती भी होगी। मांग बहुत हो रही है, लेकिन हम उसको टालते चले जा रहे हैं। महाराज एक साथ खोल दो ना। ये ऐसे डैम ब्रिज वगैरह बनाते हैं, पानी एकदम ऐसा खोला नहीं जा सकता। वह पानी एक प्रकार से नहरों से ही पहुँचेगा, एक शाखा के माध्यम से, ताकि फसल खड़ी हो जाए। फसल कैसी हो रही है आप लोगों से हम पूछते हैं, छात्रों से नहीं। आज दो व्यक्ति इसकी सेवा में लगे हैं, बताओ कैसी कैसी फसल उग रही है, मात्रा क्या है और गुणवत्ता क्या है। इन सब का अध्ययन अभिभावकों को करना है और आगे के लिए कुछ बातों से, जैसे डरते डरते अभी 2 छात्राओं ने कहा हम मोबाइल के बारे में कुछ कहना चाहिए। हमने कहा कि दिक्कत न पैदा हो जाए, लेकिन बहुत कुशलतापूर्वक मोबाइल का दुरुपयोग तो न करो। मोबाइल का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे तो अवश्य ही अनेक संस्कारों के साथ यहाँ पर और छात्र आ सकते हैं और व्यवस्थापक थक सकते हैं। कहाँ कहाँ तक करना होता चला जाएगा, क्योंकि दानदाता हैं तो अवश्य ही अपनी संपदा का
सही सही उपयोग करना चाहेंगे। यथा जात ये शब्द समूह शरण के लिए भी लागू हो गया, और यथा जात का अर्थ शिशु या बालक होता है। वह बालक जैसा उत्पन्न हुआ है वैसा ही बाहर भीतर दोनों तरफ से राग द्वेष मोह मद मत्सर कषाय इनसे रहित होकर के ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके छात्र और छात्राएं इस प्रकार के विद्यालयों में भर्ती होते हैं। फिर कुछ समय के बाद वे अपने घर भी नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे भी छात्राओं का प्रबंध करना पड़ता है। हम घर नहीं जाएंगे, घर वाले आएंगे तो हमें देख करके चले जाएंगे, ऐसे उत्तर भी देते हैं। ये इसलिए कि भीतर से वे सारे के सारे निर्दोष हो करके ही विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही विद्यालय भारत में होंगे, पहले संख्या लाखों में थी, अब वहाँ तक आप लोगों को दौड़ लगाना है। लगाएंगे? तैयार कर लो, तैयारी कर लो, और अच्छे ढंग से वहाँ तक दौड़ हो जाए, ताकि पूर्व भारत में कैसे विद्यालयों की परंपरा चलती थी वह पुनः देखने का हमें अवसर प्राप्त होगा। इतना ही कह करके यथाजात का अर्थ बालक भी होता, बालक ही होता है। माँ के सामने वह ज्यों का त्यों अपने हृदय को रखता है। उसी प्रकार आप लोगों को विषयों से कषायों से बचा करके यहाँ पर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ही संतोष करके आगे और कदम उठाना है, ताकि सब लोगों को इस प्रकार की शिक्षा का लाभ मिल सके। समय बहुत कम था, फिर भी आप लोग पहले समय ले लेते हैं, जो कुछ बचा कुचा रख देते हैं, उसमें अपना निर्वाह करना होता है। फिर भी आज चूँकि जिन्हें शिक्षा देना है पात्र हैं, वे बहुत दूर से आए हैं और सभी एक प्रकार से प्रफुल्लित है। कह रहे थे 20 घंटे लगे महाराज वहाँ से यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, आप लोगों की यह भी व्यवस्था की जाए, स्वर्ग जाने के लिए 20 घंटे नहीं लगेंगे। और मुक्ति जाने के लिए एक समय में जाने की क्षमता विद्यमान है। ऐसी शिक्षा ले लो जिसके द्वारा इन गतियों को भी पार करके एक शुद्ध वह शिव धाम जिसको बोलते हैं हम प्राप्त कर सकें। अहिंसा परमो धर्म की